बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों लाजमी आता है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, 8 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के हैं। तो कंसंट्रेशन के साथ समझना है, उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों के प्यारे बच्चों पक्के हो जाएं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उनको आप लोगों ने क्रैमर रूल से प्यारे बच्चों सॉल्व करना है। पिछला जो हम लोगों ने मेथड किया था वो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड था, और ये जो प्यारे बच्चों मेथड होगा ये हमारे पास क्या होगा, क्रैमर रूल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है वो क्रैमर रूल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखें फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आप लोगों के जहन में होगा तो फिर जो है क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है, कोई मसला परेशानी नहीं होती। फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखें, आपको पता है लीनियर इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे जो ये गिवन लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये इन्वर्जन मेथड में भी हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही फाइंड की थी, शायद आपको याद होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है, और नहीं देखा तो काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखें, एक्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है क्रैमर रूल के लिए, वो आपके पास क्या है मेरे बच्चों, एक्स का फार्मूला आपके पास क्या होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड मेरे बच्चों किसका डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। इस बात को माइंड में रखिएगा, दिस इज़ फार्मूला फॉर एक्स। जब आप लोग एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स फाइंड करने के लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, पहली बार। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होता है जी, वाई। देखिए दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या है, वाई है। अब वाई फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये फार्मूलाज आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन के साथ प्यारे बच्चों समझने हैं, और इनको बड़े अच्छे से आप लोगों ने प्यारे बच्चों याद रखना है। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों हमारे पास एक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, और ये दूसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों हमारे पास वाई वेरिएबल को फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया, फार्मूला समझ आ गया। अब देखें फार्मूले के अंदर आप अगर गौर करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है ए डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट, समझ रहे हैं। और सिमिलरली ए वाई और ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन्वर्जन मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सी फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 4 उसी तरह बनानी है सेम। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ आपके पास 2 और वाई का कोफिशिएंट -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास क्या होता है, एक्स और वाई होता है, उसके बाद एक्स और वाई होता है, देन आपके पास क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 और 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 एंड देन 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब हमने इसको किसका नाम दिया था प्यारे बच्चों, याद होगा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, दिस इज़ एक्स, एंड दिस इज़ आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये इन्वर्जन मेथड नहीं है, ये ग्रामर रूल है। इसमें अगर आप फार्मूला के ऊपर गौर करेंगे, फार्मूला के ऊपर गौर करें तो यहाँ देखें ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाला मैट्रिक्स तो आपके पास प्रेजेंट है, ये यहाँ गौर करें, ये आपके पास प्रेजेंट है ए मैट्रिक्स, लेकिन ए एक्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना ए एक्स मौजूद है ना ए वाई। तो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ए एक्स आप कहाँ से लेके आएंगे और ए वाई कहाँ से ले आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही क्रैमर रूल का प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं सारा जो है चीज़ है, क्रैमर रूल का सारा मेथड है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ए एक्स और ए वाई आपको मिल जाता है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना तो आपको आता है पहले से, फिर आप लोग इजीली क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड से थोड़ा सा ईजी है प्यारे बच्चों। ठीक है,
अब देखें मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों के ए एक्स और ए वाई आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ए एक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखें ए एक्स आप लोगों ने बनाना कैसे है। ए एक्स हम लोग बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ए एक्स का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे आप लोग ज़रा गौर करिएगा। अब ए मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें। ए मैट्रिक्स के आपके पास 1 2 2 -1। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग ए एक्स बनाएंगे, गौर से सुनिएगा, मैंने पहले बताया क्रैमर रूल सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ए एक्स बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखें ये जो ए मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। ए एक्स बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा मीन्स दैट ये जो आपके पास कॉलम है, ये कॉलम है, इसको प्यारे बच्चों आपने रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें समझ आ गई है। अब रिप्लेस कर दें फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स के साथ, जब आप लोग रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास ए एक्स बन जाएगा। तो देखें मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने अब ये नहीं लिखना, अब यहाँ क्या आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा मेरे बच्चों, 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 5, और ये सेकंड कॉलम एज इट इज़ आपने लेके चलना है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 4 और -1। तो देखें ए एक्स बन गए। ए एक्स बनाना भी प्यारे बच्चों क्या है, ए एक्स बनाना भी इजी है। तो ए एक्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके पास मैट्रिक्स ए का पहला वाला कॉलम होगा उसको आप लोगों ने क्या करना है, बी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया मेरे बच्चों, ए एक्स बन गया, मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ए वाई बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ए वाई थोड़ा बहुत समझ तो गए होंगे कि हम लोग ए वाई कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत ईजी और बहुत सिंपल। ए वाई बनाने के लिए अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, ए वाई बनाने के लिए जो आपका सेकंड कॉलम होगा, अब ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर गौर करें, ये आपके पास क्या है, दिस इज द सेकंड कॉलम। अब आपने क्या करना है, सेकंड कॉलम को प्यारे बच्चों, सेकंड कॉलम को बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम आपका एज इट इज रहेगा। तो यहाँ आपके पास क्या जगह देखें 1 2। अब इस 4 और -1 की जगह 4 और 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों ए एक्स और ए वाई बनाने का तरीका, समझ गए। अब फार्मूले के ऊपर गौर करें, मैट्रिक्स ए भी हमारे पास मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, ए एक्स भी मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, और ए वाई भी हमारे पास मौजूद है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये ए एक्स ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं इनके, और देन हम लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए एक्स हमारे पास मौजूद है, अब इसका डिटर्मिनेंट सिंपल आपने फाइंड करना है, तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा देखें 4 4 5 और -1। एंड सिमिलरली जब आप ए वाई डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 1 4 2, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काम थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए, जो चीज़ें सीखने वाली थी बहुत ज़्यादा डिटेल थी जिनमें, वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक एक स्टेप सिखा दिए। अब देखें डिटर्मिनेंट फाइंड करना प्यारे बच्चों को आता होगा बिल्कुल, 3.6 के ऊपर आ चुके हैं, डिटर्मिनेंट तो फाइंड करना आना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को आप लोग क्या करेंगे पहले बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 × -1, बीच में माइनस, और 5 × 4 आ जाएगा पहले बच्चों, 5 इंटू क्या आ जाएगा 4। अच्छा ए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 1 ज़ार 4, और ये माइनस है आपके पास, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये 4 1 ज़ार 4, और -5 4 ज़ार कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 4 ज़ार 20। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ गया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -24। ये हमारे पास कितना आ गया प्यारे बच्चों, -24 आ गया। मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब वही बात डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × आपके पास किया गया पहले बच्चों 5, बीच में माइनस, 2 × 4 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से आपके पास किया जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ार 8। तो ए वाई इक्वल्स टू आपके पास किया जाएगा पहले बच्चों 5 -8, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, -3 आ जाएगा। समझ गए इस बात को, आई होप दैट इस बात को आप लोग समझ गए होंगे।
उसके बाद प्यारे बच्चों आपने आखिरी काम क्या करना है, आखिरी काम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और ए मैट्रिक्स अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 1 4 2 और -1, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट आप लोग फाइंड कर लें, ठीक है। पहले भी कर सकते हैं आप लोग, बाद में भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 1 4, देन आपके पास क्या आ जाएगा 2, और देन आपके पास आ जाएगा -1, ठीक हो गया। अब ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, और 2 इंटू 4 कर देंगे, 2 इंटू आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 4 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आप करेंगे -2 4 ज़ार, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिकम्स, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आपके पास -1 और -8 -9 आ जाएगा, ठीक है। माजरत माजरत प्यारे बच्चों नज़र नहीं आ रहा, ओके जी, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या किया, सिंपल -1 और -8 करेंगे तो आपके पास -9 आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास देखें फार्मूले के ऊपर दोबारा चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग फार्मूले के ऊपर चलें दोबारा से। ये हमारे पास फार्मूला है, और अब हम लोगों ने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, ए भी फाइंड कर लिया है, सिमिलरली ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, और ए का भी डिटर्मिनेंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पहले बच्चों हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे, एक्स को फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो देखें, एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, पता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज़ पुट करें, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर आप लोगों ने सिंपल वैल्यूज़ को पुट करनी है। तो यहाँ देखें हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स इक्वल्स टू, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऊपर देखें प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मसला परेशानी ना हो। देखें ये हमारे पास ए एक्स था, और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया, और इसको प्यारे बच्चों में एक काम करता हूँ, जो हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं उनको हाईलाइट करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी पेश है। ये हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसको देखें ज़रा गौर से, शाबाश। उसके बाद हमारे पास जो है ये ए वाई का प्यारे बच्चों क्या आया था, दिस इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास थर्ड डिटर्मिनेंट आ चुका है ए का, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि वैल्यूज पुट करने में कोई मसला परेशानी ना हो आपको। तो यहाँ देखें, अब सिंपल आप लोगों ने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कितना है प्यारे बच्चों, -24। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की जगह आप लोग क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, -24, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे -24 डिवाइडेड बाय, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है प्यारे बच्चों, -9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके आप लोगों ने करनी है कटिंग, 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 3 ज़ार 9 प्यारे बच्चों, और 3 8 ज़ार प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग गौर करेंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों जो एक्स का आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट इस चीज़ को आप लोग प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल प्यारे बच्चों। उसके बाद देखें, अब आपने क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड करना है। तो ए वाई फाइंड करने के लिए आपको सॉरी ए वाई फाइंड करना है, नॉट ए वाई, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो वाई फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसका फार्मूला फार्मूला देखें, वाई का फार्मूला दिखा देता हूँ आपको ऊपर, कहाँ पे गया, ये है, देखें, दिस इज़ द फार्मूला फॉर वाई, ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय, पहले बच्चों ए का हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा आप लोग गौर करें, ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास मौजूद है, -3 है पहले बच्चों, क्या है आपके पास, -3 है। तो यहाँ y इक्वल्स टू, ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आया पहले बच्चों, -3 डिवाइडेड बाय, अगर आप बात करेंगे पहले बच्चों ए के डिटर्मिनेंट की, तो ए का डिटर्मिनेंट देखें ज़रा शाबाश कहाँ पे मौजूद है, ये ए का डिटर्मिनेंट आपके पास मौजूद है, और ये क्या है, -9 है, -9 है। माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ से प्यारे बच्चों y का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई, मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अब हमने लीनियर इक्वेशंस को पहले बच्चों सॉल्व कर लिया है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है।
ये है हमारे पास x का आंसर, ये हमारे पास प्यारे बच्चों y का आंसर आ गया। और कौन सा मेथड यूज़ किया है प्यारे बच्चों? क्रैमर रूल यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा प्यारे बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 1 बड़ी डिटेल के साथ प्यारे बच्चों देखें, एक एक स्टेप मैंने आपको समझाया है बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ताकि प्यारे बच्चों आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या जब आप इसको समझने बैठें तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो मेरे बच्चों यकीन करें बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करेंगे। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ, एक पार्ट बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग करें, देन बाकी पार्ट्स खुद सॉल्व करें, देन वीडियो देखें, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगी इस चीज़ की, इन पार्ट्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x+2y इक्वल्स टू 7 एंड 3x-2y इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं इसकी, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने ज़रूरी बनानी है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको बताया, जो x का आपके पास जो कोफिशिएंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट जो आपके पास होगा वो प्यारे बच्चों सेकंड एलिमेंट होगा। सेकंड इक्वेशन के जो सेकंड इक्वेशन है प्यारे बच्चों, उसका जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ आपके पास 3 हो जाएगा, और ये फोर्थ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है, -2। देन यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा y, और इक्वल्स टू 7 और -3, ठीक है। 7 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास प्यारे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ए, इसको हम लोग कहते हैं एक्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बी का नाम देते हैं, ठीक है। बी का नाम दे दिया आप लोगों ने। अब सिंपल देखें, सबसे पहले आप लोग क्या करें प्यारे बच्चों, अब अगर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि फार्मूला आपके जहन में रहे। तो एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये फार्मूले, दोनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपके पास क्या मौजूद है, ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास पहले से मौजूद है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, आसान काम ही है कि पहले आप लोग ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ठीक हो गया। अब देखें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, अच्छा डिटर्मिनेंट आप पहले भी फाइंड कर सकते हैं, बाद में भी फाइंड कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जहां आपका दिल करे आप जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, शुरू में फाइंड कर लें, आखिर में फाइंड कर लें, इससे कोई मसला परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये आपने फाइंड करना है। तो 1 2 3 और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखें सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू -2, बीच में -3 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 2 आ जाएगा, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और -3 2 ज़ा 6, और यहाँ से प्यारे बच्चों अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -8। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है, ए का जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, उसका आंसर प्यारे बच्चों क्या आ गया, -8 आ गया। यहाँ पे हम लोग करते हैं इसको हाईलाइट, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे जाके हम लोगों ने पुट करनी है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ए एक्स और ए वाई बनाना। जैसे यहाँ फार्मूले के अंदर देखें ए एक्स भी मौजूद है और ए वाई भी मौजूद है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया, ठीक है। अब देखें ए एक्स फाइंड करते हुए दोबारा सुन लें, ए एक्स फाइंड करते हुए प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम होगा, ये फर्स्ट वाला कॉलम होगा, इसको बी मैट्रिक्स से आप लोगों ने रिप्लेस करना है, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं इसको ऊपर, ओके जी। यहाँ गौर करिएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए एक्स आपने जब भी फाइंड करना है प्यारे बच्चों, तो ए एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्यारे बच्चों दोबारा गौर से सुने, ये जो आपके पास फर्स्ट वाला कॉलम है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है। अब ये 1 3 की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, 7 और -3 कर देंगे। तो देखें ए एक्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ए एक्स फाइंड करने के लिए बच्चा जी आप लोगों ने करना है, ये जो आपके पास 1 और 3 है, ये कॉलम है, इसको इस मैट्रिक्स से रिप्लेस करें। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 7 -3 आ जाएगा, और देन अगर आप बात करें तो ये आपको एज इट इज आ जाएगा 2 और -2, 2 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ए एक्स आ गया। सिमिलरली ए वाई फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात, ए वाई फाइंड करने के लिए अब आपको जो सेकंड वाला कॉलम है,
ये जो सेकंड वाला कॉलम है, ये वाला जो आपके पास कॉलम है, इसको अब आप लोगों ने रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। ये एज इट इज आ जाएगा, 1 और 3 आपके पास क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब 2 और -2 की जगह आप लोगों ने क्या करना है, 7 और -3 कर देना। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 7 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -3। ठीक हो गया ना। देखिए क्रैमर रूल बहुत ज़्यादा ईजी है, इन्वर्जन मेथड से क्रैमर रूल आपका ईजी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखें सिंपल। अब यहाँ क्या ए एक्स का डिटर्मिनेंट है और ए वाई का भी आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो दोनों का आप लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, ए एक्स का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब देखें 7 -3 और आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 7 × -2, बीच में फार्मूले का माइनस और -3 × 2, -3 × आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 आ जाएगा। और यहाँ से ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 7 × 2 = 14 प्लस माइनस माइनस, तो -14 माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6। तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ए एक्स आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -14 प्लस 6, तो ये -8 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपके पास क्या आ गया, ए एक्स का आंसर आपके पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए एक्स इज़ -8। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाई का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो ए वाई आपके पास मौजूद है, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों इक्वल्स टू, अब यहाँ देखें 1 7 3 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -3 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए डायगोनल्स एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है आपने। ए वाई देखें, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 × -3, 1 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -3, बीच में माइनस फार्मूले का, और 3 × 7 आ जाएगा, 3 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। अच्छा, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -3 × 7 = 20, प्यारे बच्चों 21 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए वाई का आंसर करेंगे तो -3 और -21, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -24। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -24। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ग्रामर रूल। एक क्वेश्चन अच्छे से सीख लीजिएगा। देखें ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों ए एक्स, ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए वाई, और ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों ए का डिटर्मिनेंट। सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्या है प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपके लिए फार्मूला कौन सा होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट। नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा सर, नज़र नहीं आ रहा, क्या करते हैं, ऊपर कर लिया करें इसको। ओके बच्चों जी, ऊपर हो गया, ठीक है, माजरत। उसके बाद सिमिलरली ए वाई जब आप फाइंड करेंगे, सॉरी वाई फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये फार्मूले हम लोगों ने लिख लिए। अब सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, अब ए एक्स का आंसर है बच्चों, देखें -8, शाबाश, -8 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखें -8, ये भी आपके पास क्या आ गया, -8 आ गया। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -8 आ जाएगा। ठीक है, इसको करें आप लोग प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस से कट गया, 8 और 8 आपस में कैंसिल आउट। तो यहाँ से x का आंसर प्यारे बच्चों, x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, x का आंसर 1 आ गया। सिमिलरली अब आपको क्या करना है, y को फाइंड करना है। तो y इक्वल्स टू, अब ए वाई की वैल्यू देखें, शाबाश, ए वाई किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, -24 के, -24 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, -8। तो इसकी जगह आप क्या पुट कर देंगे, -8 पुट कर देंगे, ये आपस में क्या हो गए प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और इसके ऊपर गौर करें, 8 1 ज़र 8 और 8 3 ज़र प्यारे बच्चों 24। तो वाई का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, वाई विल बी 3, वाई विल बी प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, वाई विल बी 3। तो यहाँ पे देखें हमने पार्ट 2 के अंदर एक्स की भी वैल्यू फाइंड कर चुके हम लोग, और वाई की भी हम लोग वैल्यू फाइंड कर चुके। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गए बड़ी डिटेल के साथ, और एक एक स्टेप कोशिश की है कि आपको समझाया जाए, ताकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है आपके 8 मार्क्स प्यारे बच्चों पक्के हो जाएं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 की तरफ।
ओके जी, तो पार्ट नंबर 3 है प्यारे बच्चों, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू -6 और 4x माइनस 3y इक्वल्स टू -12। तो सबसे पहले वही काम आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें। तो हम बनाएंगे इसकी प्यारे बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म बनाना कोई मुश्किल बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ये x का कोफिशिएंट आपके पास 2 है, y का कोफिशिएंट प्यारे बच्चों क्या है -5 है, x का कोफिशिएंट यहाँ आपके पास 4 है और y का कोफिशिएंट आपके पास -3 है। और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स में आपके पास आ जाएगा एक्स वाई और देन इक्वल्स टू, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, -6 और -12 के, -6 और -12 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ गए इस बात को। मैट्रिक्स फॉर्म आप लोगों की बन गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स है प्यारे बच्चों और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं और देन फार्मूला लिख के आपको आइडिया होगा कि हम लोगों ने फाइंड क्या करना है। देखें, एक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए का डिटर्मिनेंट, ओके। और वाई फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों, ए वाई का डिटर्मिनेंट और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय ए का आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब फार्मूलाज हम लोगों ने प्यारे बच्चों लिख लिए, एक्स और वाई। तो इसमें सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप लोग क्या करेंगे, देखें ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें क्योंकि दोनों में मौजूद है तो ये काम इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। फिर हम ए एक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 2 - 5 प्यारे बच्चों, 2 - 5 4 और -3, 4 और -3 सॉल्व करेंगे इसको, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 2 इंटू -3, बीच में फार्मूले का माइनस, 4 इंटू -5, 4 इंटू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 2 6 प्लस माइनस माइनस -6 और माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़र प्यारे बच्चों 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -6 प्लस 20, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। देखें, पहला काम हम लोगों ने कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड करना प्यारे बच्चों आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होना चाहिए, आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। अब क्या फाइंड करने के लिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बहुत इजी काम है। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, ए एक्स और ए वाई आप लोगों ने फाइंड करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम। ए एक्स देखें, ए एक्स फाइंड करने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बता चुका हूँ, बार बार सिखा चुका हूँ, पार्ट 1 में भी बहुत डिटेल से सिखाया और पार्ट 2 में। देखें, ए एक्स बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर, जो आपके पास मैट्रिक्स ए का फर्स्ट कॉलम है उसको आप लोगों ने अब बी मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -6 -12 आ जाएगा और ये -5 -3 आप लोगों ने एज इट इज लेके चलना है, -5 और -3 आपने एज इट इज लेके चलना है, ठीक हो गया। ये हमारा बन गया पहले बच्चों ए एक्स। सिमिलरली ए वाई जब आप लोग बनाएंगे तो ए वाई बनाने के लिए, अब ए वाई बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, ये जो सेकंड वाला कॉलम है पहले बच्चों, दिस इज द सेकंड कॉलम, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये सेकंड कॉलम है, इसको आप लोगों ने अब रिप्लेस करना है मैट्रिक्स बी के साथ। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 2 4 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, 2 और 4 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ इसकी जगह आप लोग क्या लिखेंगे, -6 और -12 लिख देंगे, -6 और प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा काम बहुत आसान हो गया, ए एक्स बनाना, ए वाई बनाना, इसमें एक ही चीज़ प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए एक्स और ए वाई बनाना बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको सिखा दिया। आई होप दैट इसके बाद आपको मसला परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आप देखें फार्मूले के अंदर, तो ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट है और ए वाई का भी, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -6 -5 -12 और -3, ठीक हो गया। अब यहाँ से ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू प्यारे बच्चों -3, फार्मूले का माइनस प्यारे बच्चों, और -12 इंटू -5, -12 इंटू -5, ओके ओके ओके। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो ए एक्स का पहले जो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -6 और -3, ये +18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 ज़ार 18, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -12 5 ज़ार 60, ठीक है। और सॉरी बच्चों, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, माजरत, कुछ भी नज़र नहीं था आ रहा, एक तो फ्लो में आइडिया ही नहीं होता कि कैमरा कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं, ठीक है। दोबारा देख लें,
एक दफ़ा दोबारा देखें, -6 ये आप लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड किया, -6 इंटू -3 हो गया आपके पास, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस फार्मूले का, और -12 इंटू -5 इसको मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए इस बात को। अब इसको मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसको आप लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 माइनस आप लोग अगर 60 करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, -42 सॉरी। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, -42। कितना आ गया प्यारे बच्चों, -42। इसको हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों हाईलाइट, हाईलाइट कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कर लिया हाईलाइट, क्योंकि आगे हम लोग इसको आगे जाके फार्मूले के अंदर पुट करने वाले हैं। तो समझ आ गई है। ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया प्यारे बच्चों। अब आप क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो यहाँ हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब सेम वही काम चलेगा, 2 इंटू आपके पास आ जाएगा -6, और 4 इंटू प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, जगह थोड़ी सी कम है, 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 2 बीच में माइनस फार्मूले का, और 4 इंटू -6, 4 इंटू पहले बच्चों क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। पूरा आ गया, पूरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग गौर करेंगे तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें प्लस माइनस माइनस 12 टू ज़ार 24, और माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ार, शाबाश, 4 6 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा पहले बच्चों, 24। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब देखें -24 और पहले बच्चों +24, ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस बिकम्स ज़ीरो। तो हमारे पास ए वाई का पहले बच्चों जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, उसका आंसर आ चुका है पहले बच्चों ज़ीरो। जीरो, जीरो भी कह सकते हैं और ज़ीरो भी कह सकते हैं और हीरो भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हम लोग पहले बच्चों एक्स फाइंड करेंगे और वाई फाइंड करेंगे। तो एक्स फाइंड करने के लिए पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या है आपके पास, ज़ुबानी याद होना चाहिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप y फाइंड करेंगे तो y फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए, ए y का डिटर्मिनेंट और डिवाइड बाय ए का आपके पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। देखें x इक्वल्स टू, अब अगर ए एक्स का डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये -42 आपके पास मौजूद है, -42, और ए का डिटर्मिनेंट देखें तो आपके पास, दोबारा दिखा दूँ आपको, ये है आपके पास, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 14। तो इसकी जगह आप लोग क्या पुट कर दें पहले बच्चों, 14 पुट कर दें, ठीक हो गया। अब इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, x इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करें, 14 1 ज़ार 14, 14 1 ज़ार 14, 14 3 ज़ार आपके पास कितना आ जाएगा, 42। तो ये आपके पास यहाँ से x का आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, -3 आ गया, ठीक है। देखें x इक्वल्स टू -3। अब y की तरफ आएँ तो y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों, अब ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास 0 है, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ए डिटर्मिनेंट आपको दिखा चुका हूँ, ए का डिटर्मिनेंट यहाँ दोबारा देख लें, ये आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 14 है। तो यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है, 14। तो 0 को 14 से डिवाइड करें तो आपको पता है 0 ही हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, और हमारे पास y की वैल्यू भी प्यारे बच्चों आ चुकी है। तो ये प्यारे बच्चों हमारा आ गया पार्ट नंबर 3 का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझिएगा, चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आप ख़ुद ब खुद जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आज के लास्ट पार्ट की तरफ, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट होगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके बच्चों, तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, 3x + 2y इक्वल्स टू -1 और 5x + 6y इक्वल्स टू 5। तो सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहले वही काम आप लोगों ने क्या करना है, इसकी बनानी है पहले बच्चों मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना लें, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, देखें ये आपके पास यहाँ आ जाएगा 3, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट आपके पास 2, x का कोफिशिएंट 5, और y का कोफिशिएंट आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों 6, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा x, यहाँ आपके पास आ जाएगा पहले बच्चों y,
इक्वल्स टू यहाँ -1 और क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -1 और 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको ए का नाम दे दें, इसको आप लोग जो है वो एक्स का नाम दे दें, और इसको आप लोग प्यारे बच्चों मैट्रिक्स बी का नाम दे दें। ठीक है, सबसे पहले देखें फार्मूला में कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हर क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखना है ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए। तो एक्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ए का डिटर्मिनेंट। देखें तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन है। देखें एक्स के अंदर भी अगर आप फार्मूले के अंदर गौर करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ मौजूद है, वाई में भी आपके पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग ये काम कर लेते हैं। तो देखें ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 3 2 5 6, 3 2 5 एंड देन आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्यारे बच्चों इक्वल्स टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करें मेरे बच्चों 10 आ जाएगा। देखें हर क्वेश्चन के अंदर सेम स्टेप्स बच्चों रिपीट हो रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ही नहीं, बहुत ईजी है। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 18 - 10 करें ज़रा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 8। तो यहाँ से जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है, वो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ चुका, 8 आ चुका है। इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया। अब सिंपल आप लोग क्या करेंगे, ए एक्स और ए वाई बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्यारे बच्चों ए एक्स। ठीक है, तो यहाँ देखें ए एक्स इक्वल्स टू, अब ए एक्स बनाने के लिए वही बात आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट कॉलम है, इसको बी मैट्रिक्स से रिप्लेस करना है। तो 3 5 की जगह क्या आ जाएगा, -1 और 5 आ जाएगा। यहाँ -1 और आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 2 6 आपका एज इट इज चलेगा प्यारे बच्चों, 2 और 6 आपका प्यारे बच्चों एज इट इज चलेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ए वाई बनाना है प्यारे बच्चों। तो ए वाई बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन से ये जो आपके पास सेकंड वाला कॉलम है, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। तो ये फर्स्ट वाला एज इट इज़ 3 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 और 5 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और रिप्लेस देखें, अब ये सेकंड कॉलम है, अब इसको रिप्लेस करना है -1 और 5 से। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, -1 और प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। देखें कितना ईजी काम है। इसके बाद भी अगर आप कहें कि मैथ्स मुश्किल है तो फिर आप लोगों का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ठीक है, फिर आप लोग घबरा चुके हैं, इसका मतलब है आप लोग घबरा चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। सबसे पहले हम लोग करते हैं जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। और ये आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, -1 देन 2 देन यहाँ 5 देन यहाँ आपके पास आ जाएगा 6। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखें -1 इंटू 6 -1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 6, बीच में फार्मूले का -5 इंटू 2, 5 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। तो यहाँ से अगर हम ए एक्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस प्लस माइनस -6 -5 2 ज़र कितना आ जाएगा 10। तो ए एक्स का प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -6 -10, तो ये आपके पास -16 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ए वाई आपके पास मौजूद है, तो ए वाई का आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू पहले बच्चों 3 -1 5 और यहाँ आपके पास 5। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 बीच में फार्मूले का माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू -1, 5 इंटू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 3 5 ज़र पहले बच्चों 15 और माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़र 5। तो इसको गौर करें तो ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 15 + 5 आपके पास कितना आ जाएगा पहले बच्चों 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। होप दैट इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं जी, ये हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने, और ये प्यारे बच्चों हम लोगों ने ये भी हाईलाइट कर लिया है। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला लिखना है और फार्मूले के अंदर आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है प्यारे बच्चों। बहुत इजी और बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ग्रामर रूल के अंदर नहीं है प्यारे बच्चों।
तो एक्स का फार्मूला शाबाश, एक्स का फार्मूला प्यारे बच्चों हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली जो आपके पास वाई है उसका फार्मूला क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय प्यारे बच्चों ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो अब सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, अब ये गौर करिएगा ज़रा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, -16 के। तो यहाँ आप लिख देंगे -16 और ए का डिटर्मिनेंट ऊपर है प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास देखें 8, तो नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 8, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ से अगर आप x की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों x का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, -2 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों y इक्वल्स टू, अब देखें ए वाई कितना है 20 है, ए वाई 20 है, तो यहाँ आपके पास कितना आ जाएगा 20। और ए का डिटर्मिनेंट दिखाऊंगा आपको दोबारा से, ये नज़र आ रहा है आपको, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 8। तो यहाँ नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आपके पास आ जाएगा 8। अब इसकी आप लोगों ने 2 से कटिंग कर दें, ठीक है, सॉरी 4 से कटिंग करें, क्योंकि 2 से करेंगे तो दोबारा आपको कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप 4 से कटिंग कर दें, तो 4 प्यारे बच्चों 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो y इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5/2 आ जाएगा। देखें हम लोगों ने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कहाँ है x की वैल्यू, ये है सर जी, x की वैल्यू ये है, और y की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो x का भी आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों, और हमारे पास हमारा y का भी आंसर आ चुका है, और ये हमारा पार्ट 4 भी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। मीन्स दैट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा शेयर करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप लोग प्यारे बच्चों जो भी चीज़ देखना चाह रहे हैं, जो भी लेक्चर देखना चाह रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज समझना चाह रहे हैं, आपको जो है वो इस चैनल से हेल्प हो सके। हमारा मकसद ये होता है प्यारे बच्चों कि आप लोगों की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। कोई भी मसला, कोई भी परेशानी अगर आपको हो, इसके बावजूद कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने लाजमी जो है वो क्वेश्चन पूछ देना है कि यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आई है, आपको लाजमन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो प्यारे बच्चों खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ साथ दूसरों का भी आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अल्लाह हाफिज़।